नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं विशाल गलौत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने की मतलब प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन आइए दोस्तों सबसे पहले नोट करते हैं। तो वो क्वेश्चन है इफ़ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। और प्रूव क्या करना है, तो हम लोग को प्रूव करना है प्रूव दैट वो है हमारा, मैं यहाँ पे नोट करता हूँ, वह 1/बाई ए स्क्वायर इंटू इंटू का साइन है, उसके बाद फिर डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 1/बाई बी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1/बाई सी स्क्वायर इंटू जेड। तो ये देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा है। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग प्रूव करते हैं। मतलब ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसी क्वेश्चन को यूज़ करके प्रूव करना है ये वाला टर्म को। तो आइए इसको हम लोग करते हैं प्रूव और देखते हैं इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग नोट करते हैं। तो सिंस हमारा क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं। तो इसको अरेंज करते हैं तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर भी वैसे का वैसे ही, और जो सी स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा एल एच एस में नेगेटिव पार्ट में इसको आर एच एस में लेके जाते हैं तो हमारा पॉजिटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद का जो स्टेप है, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग जैसे कि देख सकते हैं जेड वाला पार्ट, तो जेड वाले पार्ट को हम लोग क्यों जेड वाला पार्ट को हम लोग पहले यहाँ पे सेपरेट करेंगे। तो जैसे इसको सेपरेट करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियसली इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये टर्म रहेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ऑब्वियसली रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको रूट के फॉर्म में मैं यहीं पे लिखता हूँ। तो इम्प्लाई एट का साइन देके जेड इक्वल टू आप लिख सकते हैं रूट ओवर या अंडर रूट इक्वल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ये टर्म रहेगा। अब जेड के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया गया दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते होंगे कि पार्सली जो डिफरेंशिएशन है वो जेड का किया हुआ, किसका, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन है पार्शियली, और जेड वाले फंक्शन को ही वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट किया है पार्शियली। तो इस वजह से क्या किया, ये जो हमारा फंक्शन था जेड वाला, इसको क्या किया, यहाँ से जेड वाला मतलब कि ये जो फंक्शन हमारा दिया हुआ था इसको जेड के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया। तो आई होप कि इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसलिए डायरेक्टली लिखते हैं देयरफॉर का साइन दे करके डेल जेड बाई डेल एक्स, क्योंकि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, वो आसान पड़ेगा। तो इस टर्म को हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो पता है कि जब रूट आता है तो डिफरेंशिएशन में 1/2 आ जाता है, तो वो हो जाता है हमारा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, 1/सी स्क्वायर तो कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाएगा बाहर। और बाकी यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं सिर्फ ए स्क्वायर कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में है, तो इसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का होगा। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, 2a स्क्वायर एक्स, और ये टर्म हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो प्लस 0 होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही टर्म रहता। अब क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते होंगे आप कि कुछ टर्म जो हमारे यहाँ पे है कुछ कैंसिल वगैरह हो रहा है। तो कैंसिल वाले टर्म को क्या डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो कैंसिल वगैरह होने के बाद ये टर्म बन जाता है हमारा न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू एक्स, माफ़ कीजिएगा, डिवाइडेड बाई सी रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि मैंने डायरेक्टली किया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर क्या बचेगा, चूंकि ये रूट में है सी स्क्वायर तो इसको सी बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या बचेगा सी। तो इस सी से एक सी से यहाँ पे कैंसिल होगा तो सिर्फ सी बचेगा जो कि यहाँ पे है। बाकी ए स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही न्यूमरेटर में चल गया। और ये वाला टर्म था, मतलब ये जो डिनोमिनेटर था इसको बाहर निकाला था, रूट के फॉर्म में था तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से मतलब रूट के फॉर्म में था तो सिर्फ सी बाहर आएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ सी से सी स्क्वायर को कैंसिल कीजिएगा तो सिर्फ सी बचेगा। तो वही सी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टर्म टोटल हमारा यहाँ पे बचा, मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स क्या आया, ए स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई सी रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको अगेन दूसरी बार हम लोग को क्या करना, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना, तभी डबल डिफ्रेंशिएशन होगा पार्शियल टर्म में। तो डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो फिर से जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें कांस्टेंट क्या है तो ए स्क्वायर और सी। तो इस ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी इसको हम लोग रख लेते हैं बाहर। उसके बाद क्या करते हैं, अब इस वाले टर्म को जो कि हमारा बच गया एक्स और ये वाला जो पार्ट बच गया इसको करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएट, क्योंकि ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए यू बाई वी के फॉर्म में करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे कर लेते हैं अंडरलाइनिंग और डायरेक्टली करते हैं क्या, पहले यू बाई वी में क्या होता है वी का स्क्वायर। तो वी का स्क्वायर की जगह तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो कि होता है क्या, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ से ये टर्म हो जाता है, मतलब इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट। उसके बाद का जो स्टेप है क्या करते हैं दोस्तों, वी को रखते हैं। तो वी हमारा रूट के फॉर्म है तो रूट वाला टर्म को रखेंगे, वो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, इंटू 1। ये 1 कहाँ से आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा एक्स था। तो वी को रख के यू को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस का साइन होता है। अब क्या करते हैं, एक्स यू को रखते हैं तो यू हमारा एक्स है, और वी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वी हमारा रूट के फॉर्म में है। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर एक्स आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों, तो सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये वाला टर्म आया। तो यहाँ से 2 से 2 यह कैंसिल भी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई वगैरह करना है। तो सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे तो ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी वैसे का वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट्स हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो टर्म हमारा है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यह वैसे का वैसे ही। और ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंदर में यहाँ पर रूट वाला फॉर्म होगा, जो कि होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। और ये मल्टीप्लाई जैसे ही करवाएंगे हम लोग तो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप एलसीएम वगैरह लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम लीजिएगा, मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म को। ये जो हमारा पार्ट है बाहर में कांस्टेंट ये वैसे का वैसे रहेगा। ये वाला पार्ट हमारा नीचे आएगा रूट वाला, जो कि हमारा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा इंटू ये वाला पार्ट भी हमारा वैसे का वैसे रहेगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट से तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये वाला टर्म हमारा पार्ट टोटली बच जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम लीजिएगा तो रूट से रूट मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ ये टर्म रहेगा, और इसको एक बार में डिवाइड कीजिएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म, तो ये दोनों हमारा हो गया यहाँ पे कैंसिल। उसके बाद फिर जो क्या टर्म बच गया दोस्तों, मतलब कि डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हमारे हम लोग के पास बच गया, जो कि हो गया ए स्क्वायर बाई सी इंटू, उसके बाद बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है हमारा वो हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये पार्ट हमारा बच गया।
तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई वगैरह कीजिएगा इसमें, तो ये डायरेक्टली न्यूमरेटर्स हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर्स हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में नोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, जो कि बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने के साथ न्यूमरेटर हमारा कांस्टेंट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई सी इंटू रूट में जो पार्ट है हमारा, रूट में पार्ट क्या है, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर हमारा जो पार्ट है वो क्या है, विदाउट रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये पार्ट हमारा है। अब हम लोग चलते हैं क्या दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में। तो पहला स्टेप ये था, तो हम लोग को प्रूव क्या करना था एक्चुअली। तो प्रूव जैसे कि देख सकते होंगे आप कि डेल स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर के साथ क्या था, 1/a स्क्वायर को कांस्टेंट था, मतलब मल्टीप्लाई करना था। तो इस टर्म में हम लोग कर देते हैं सेम टू सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब लिखते हैं नाउ, तो जैसे ही 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये पार्ट हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू ये वाला टोटल पार्ट। तो ये टोटल पार्ट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई होल डिवाइडेड बाई, ये तो सी रहेगा ही, रूट ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, फिर इंटू के साइन के साथ ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ ये वाला टर्म जो हमारे यहाँ बच रहा होगा सिर्फ वही रहेगा। तो फाइनली आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में बी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई सी इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और एक विदाउट रूट में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला पार्ट। तो ये टोटल पार्ट हमारा बच गया। अब दोस्तों फिर उसी तरह चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो फर्दर, तो इस बार प्रूफ क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला पार्ट कि हम लोगों ने ये वाला टर्म हमारा जो पहला था इसको कर लिया सॉल्व। अब उसी तरह जेड वाला टर्म को वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करना है पार्शियली फॉर्म में, उसको करके फिर 1/b स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए उस स्टेप को चलते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर देयरफॉर का साइन देते हुए डेल जेड बाई डेल वाई, तो इस जेड वाले फंक्शन को फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। तो जेड वाला फंक्शन मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस बार ये कांस्टेंट टर्म है, ये 0 हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2b स्क्वायर वाई हो जाएगा सिर्फ। जैसे कि यहाँ पर 2a स्क्वायर वाई हुआ था, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम ही रहेगा। तो उसी प्रोसेस को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ डेल जेड बाई डेल वाई हमारा क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बाई सी, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, वाई डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये टर्म हमारा बच जाएगा। ये डेल जेड बाई डेल वाई था। जिस तरह डेल जेड बाई डेल एक्स हम लोगों ने फाइंड किया था, तो मैं आपको यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। जितना प्रोसेस यहाँ पे था, जिस तरह डिवाइड किया था, यहाँ पर सिर्फ ए स्क्वायर आ गया था। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में था इसीलिए, और यहाँ पर वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या आ जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर। बाकी सारा टर्म जैसे कि मैच करके आप देख सकते होंगे, न्यूमरेटर एक्स की जगह यहाँ पर क्या हो गया, वाई हो गया। बाकी सारा टर्म सेम है, तो इसी तरह डिफ्रेंशिएट होगा। उसी तरह यहाँ पर भी पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन। तो ये सब सारा कैलकुलेशन डायरेक्टली मैं करके दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो रफ में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्टली फिर से लिखते हैं अगेन, तो डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, तो वो ये रहेगा टर्म। डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पर नोट करता हूँ। तो वो ये यहाँ पर चूँकि पहले से डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। पिछला बार यहाँ पे क्या था दोस्तों, नेक्स्ट प्रीवियस स्टेप में यहाँ पर एक्स था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और सी भी वैसे का वैसे, टोटल डिनोमिनेटर जो था हमारा सेम टू सेम वही रहेगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक रूट में और एक विदाउट रूट में। तो ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। और तो उसके बाद फिर देखिए दोस्तों, कैंसिल वगैरह होने के बाद तो डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल, मतलब कि डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो ये हमारा टर्म रहा। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, नाउ
फिर से इसमें 1 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। तो जैसे ही 1/b² के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो पार्ट हमारा है a² b² वाई डिवाइडेड बाई c इंटू रूट ओवर a² x² प्लस b² y² एक रूट में और एक विदाउट रूट में, तो a² x² प्लस b² y²। तो b² से यहाँ पर ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, अदर टर्म। तो अदर टर्म में आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइडेड बाई b² इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल y² को न्यूमरेटर हमारा a² y बचेगा। पिछला बार हमारा क्या बचा था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं b² y बचा था, b² y बचा था, तो यहाँ पर a² y हो जाएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा c रूट ओवर a² x² प्लस b² y² इंटू a² x² प्लस b² y², ये टर्म रहेगा। तो यहाँ पर ये स्टेप फाइनली हो गया दोस्तों। तो दो चीज़ जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, जो कि था ये दोनों टर्म, तो इसको भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया और इस टर्म को भी फाइंड कर लिया। अब दोनों को करते हैं ऐड और इसको हम लोग करते हैं RHS से प्रूफ। RHS में जो दिया हुआ है इसको देखते हैं हम लोग प्रूफ करके ये आता है या नहीं। तो अब जैसे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं देयरफॉर तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मतलब जो प्रूफ था वो क्या दिया हुआ दोस्तों, तो वो था 1 डिवाइडेड बाई a² इंटू यहाँ डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई b² इंटू डेल स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई डेल y² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c² इंटू जेड, ये टर्म दिया हुआ है। तो पहले इस मतलब कि ये जो टर्म हम लोगों ने सॉल्व करके आंसर निकाला इसको प्रूफ, इसका वाला और इसका वाला दोनों टर्म को हम लोग यहाँ पे रख करके ऐड करते हैं और देखते हैं RHS वाला पार्ट हमारा प्रूफ होता है या नहीं। तो इसका फॉर्म क्या आया था दोस्तों, डायरेक्टली b² इंटू y² न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा था c इंटू रूट ओवर a² x² प्लस b² y² इंटू a² x² प्लस b² y², बीच में प्लस का साइन। और यहाँ पे क्या आया था दोस्तों, तो यहाँ पे आया था हमारा a² x² डिवाइडेड बाई c रूट ओवर a² x² प्लस b² y² इंटू a² x² प्लस b² y², ये पार्ट है इक्वल टू RHS में जो पार्ट है हमारा 1 डिवाइडेड बाई c² इंटू जेड। तो अब यहाँ पे देखिए सिर्फ चेंजेस क्या था, यहाँ पे b² था x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट और यहाँ y के रिस्पेक्ट में क्या था a² कांस्टेंट था, बाकी सारा टर्म सेम टू सेम था। अब इसको करते हैं थोड़ा सा अरेंज और देखते हैं RHS वाला पार्ट हमारा हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व होता है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों। तो डायरेक्टली हम लोग लेते हैं यहाँ पे एलसीएम। तो जैसे एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखिए क्या बन जाता है, वो हो जाता है c इंटू रूट ओवर a² x² प्लस b² y² इंटू a² x² प्लस b² y²। और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्या दोस्तों, b² y² इंटू मतलब बीच में प्लस का साइन a² x²। तो ये दोनों पार्ट आ जाता है इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c² इंटू जेड। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों में कांस्टेंट कौन है, तो मतलब कांस्टेंट तो ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, तो ये दोनों में हम लोग यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि देख ही सकते होंगे आप, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कर देते हैं कैंसिल। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब चूंकि हमारा पार्ट सिर्फ बच क्या गया है यहाँ पे, तो बच गया है वहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई c और रूट वाला पार्ट। तो रूट वाला पार्ट हमारा क्या है, a² x² प्लस b² y² इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई c² इंटू जेड। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप कि दोनों साइड हमारा जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर, जो कि हमको प्रूफ क्या करना, डिनोमिनेटर वाला पार्ट प्रूफ करना। तो इसके मतलब c तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या लाना, हमको z लाना 1 डिवाइडेड बाई। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग दोस्तों,
कि जो 1 है डिवाइडेड बाई सी से हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई भी करने वाले हैं इसी को, और इस सी से क्या करने वाले हैं हम लोग, डिवाइड भी करने वाले हैं। या तो फिर इस तरह दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली एक चीज़ आप मैं यहाँ पर स्टेप में लिखता हूँ, शायद आपको याद आ जाएगा, या फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ सी स्क्वायर अंडर रूट या रूट ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इक्वल टू जो हमारा RHS है वो क्या है, 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू जेड। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये टर्म लिख रहा हूँ। तो क्या इस स्टेप को ऐसा बनाया जा सकता है, तो ऑब्वियसली बनाया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट हमारा आप देख रहे हैं, ये जो सी स्क्वायर जो कि इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, ये हमारा किस में, स्क्वायर के फॉर्म में। अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, सिर्फ सी बन जाएगा। रूट से एक कैंसिल हो जाएगा और ऑलरेडी बाहर में एक सी स्क्वायर है, तो ये सी से ये सी कैंसिल होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, सी। तो फिर से देखिए घूम फिर के क्या आ गया, मतलब प्रीवियस स्टेप में जाने पे हम लोग का सिर्फ सी आ गया। तो फिर से इस स्टेप को ऐसा बनाया जा सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर कि सी से मल्टीप्लाई भी किया और सी स्क्वायर से डिवाइड भी किया। तो वो नोमिनेटर वाला पार्ट था। यहाँ पर अगर मैं ऐसे करता तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता, क्योंकि फिर स्टेप फिर ऊपर जाता, फिर उसके बाद फिर नीचे लाता। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्या किया, सी स्क्वायर से मतलब कि बाहर रखा और सी स्क्वायर को अंदर रखा, ताकि रूट से जब स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक सी बचेगा जो कि डिनोमिनेटर में आएगा, और वो कैंसिल होने के बाद सिर्फ यहाँ पे सी बचेगा, जो कि यही टर्म फिर से रिपीट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो टोटल पार्ट हमारा देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या था, जेड था। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू जेड। तो ये टोटल पार्ट हमारा जेड था, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन में भी देख सकते थे। तो जेड हमारा हम लोगों ने फाइंड किया था, क्वेश्चन तो हमारा इस फॉर्म में था, लेकिन जेड वाले फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया। तो कन्वर्ट करने के बाद यही टर्म आया था, और सेम टू सेम जो प्रूव करना था उसमें भी देख सकते होंगे आप, सेम टू सेम यही टर्म था। तो दोनों मैच हो गया, इसलिए इसके प्लेस पे हम लोग जेड को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे आप कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, ये हो गया प्रूफ। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, LHS इक्वल टू RHS, और ये हो जाता है हमारा टर्म प्रूफ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे ये है कि इफ़ u इक्वल टू लॉग r, ये है कॉमा वेयर, जहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है हमें, जो कि है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, कॉमा शो दैट। तो शो क्या करना हम लोग को दोस्तों, तो बेसिकली शो जो करना है उसको हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूव क्या करना है हमारे को, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, फिर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू RHS में 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हमारा हम लोग को u इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है लॉग के फॉर्म में, लॉगरिथमिक फंक्शन है, और ये जो r दिया हुआ है ये r का वैल्यू नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यूज दी हुई है, और प्रूव करना है ये वाला टर्म कि u को पहले x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डबल डिफ्रेंशिएट करना है, सिमिलरली उसी तरह y, उसी तरह z को, और तीनों को जोड़ने पे 1 बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग प्रूव। तो सॉल्यूशन में देखिए कैसे कुछ हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि क्वेश्चन है दोस्तों, सिंस का साइन देते हुए क्वेश्चन हमारा है क्या, तो वो था u इक्वल टू, तो माफ कीजिएगा, u इक्वल टू लॉग r, ये फॉर्म था। तो इस वाले फॉर्म में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले r की वैल्यूज को हम लोग को लिए पुट करना है। यहाँ तो r स्क्वायर है, तो पहले r की वैल्यू पुट करेंगे, तो u इक्वल टू लॉग, तो सिंपल सी बात है, यहाँ r स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो r के इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ क्या, रूट ओवर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, ये 3 टर्म है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ पर रूट है, ऑब्वियसली हटेगा तो 1/2 पावर आएगा, तो 1/2 जानते हैं लोग x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो ये हमारा क्या बनता है, a लॉग x का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब
ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पावर 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, u इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, y माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, z माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में, नाउ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाई डेल एक्स। तो इसको जब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर ही रहेगा। अब लॉग के फॉर्म में तो जानते हैं जिस तरह लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, उस तरह लॉग इतना का डिफ्रेंशिएशन पहले डिवाइड में आ जाएगा, ये जितना टर्म है हमारा लॉग के साथ, तो ये हमारा जाता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस मतलब z माइनस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद सिर्फ x वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन 0, ये भी कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डायरेक्टली क्या आएगा 2x माइनस ए, क्योंकि x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा डिफ्रेंशिएशन में, तो वो पता है डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, उठ के पावर बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और x माइनस ए, और इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन में इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई होकर सिमिलरली यही टर्म बनेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली हमारा जो डेल यू बाई डेल एक्स वाला टर्म है वो क्या हो जाता है, न्यूमिनेटर हमारा x माइनस ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, उसके बाद y माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद z माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको चूंकि डबल डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा हम लोग को, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो जब हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन, मतलब दूसरी बार जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा आ जाता है यहाँ पे जैसे कि देख सकते होंगे, तो उसको डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो डबल डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कीजिएगा तो u बाई वी के फॉर्म में आएगा, तो पहले v का स्क्वायर हो जाता है, तो v का स्क्वायर दैट मीन्स नीचे वाला जितना टर्म है टोटली उसको होल स्क्वायर आ जाएगा, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में तो v को रखते हैं, तो v वाला टोटल टर्म को यहाँ पे रखेंगे, तो वो रहेगा हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद फिर क्या करते हैं दोस्तों, u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब v को रख के u को डिफ्रेंशिएट किया, तो u हमारा क्या था दोस्तों, तो u हमारा बेसिकली सिंपली था, जैसे कि यहाँ पे देख सकते होंगे x माइनस ए था, तो इसका डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई का वही होने वाला है। उसके बाद फिर क्या बचेगा, तो x माइनस ए बचेगा, तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं न्यूमिनेटर ये जो पार्ट हमारा, जैसे u बाई भी था तो v को रखा, u को डिफ्रेंशिएट किया, बीच में माइनस का साइन, फिर u को रखेंगे तो x माइनस ए को रखिएगा, फिर v को डिफ्रेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन ही हमारा का क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x माइनस ए हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई किया तो x माइनस ए ऑलरेडी यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और इसका यहाँ भी पहले से था x माइनस ए u के फॉर्म में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि देख सकते होंगे आप। अब उसके बाद फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे दो पार्ट है नेगेटिव में और यहाँ पर एक पॉजिटिव में, तो दो नेगेटिव पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो हमारा टर्म क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो न्यूमिनेटर में जो पार्ट हम लोग पहले उसको नोट कर लेते हैं, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड, मतलब इसका स्क्वायर क्या जाएगा, टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो अगेन ठीक उसी तरह क्या करेंगे दोस्तों, फिर डेल यू को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में करेंगे डबल डिफरेंस, मतलब उस तरह फिर y के रिस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले करते हैं हम लोग डेल यू बाई
डेल वाई। तो ये जब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ तो इसको डायरेक्टली जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो न्यूमरेटर हमारा बन जाएगा वाई माइनस बी होल डिवाइडेड बाई जो टर्म हमारा है तो वो हमारा टर्म क्या है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, ये टर्म है। फिर से देखिए, फिर आप डबल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर, तो u बाई भी होगा। तो फिर से जब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए तो बाकी सब टर्म कांस्टेंट होगा, फिर y माइनस बी वाला टर्म बच जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा क्या, x माइनस ए का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर भी रहेगा, प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर भी रहेगा, का होल स्क्वायर तो रहेगा। सिर्फ बस क्या जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वो हो जाएगा सिर्फ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर देखिए दोस्तों, फिर उसी तरह फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो वो हमारा हो जाता है क्या, डेल यू बाई डेल जेड के फॉर्म में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जब इसका डिफ्रेंशिएट फिर डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो हमारा सिर्फ यहाँ पे चेंज किया जाएगा जेड माइनस सी। आप चाहे तो उतना प्रोसेस लॉन्ग ले जा सकते हैं, डिफ्रेंशिएट चेक कर सकते हैं, सेम टू सेम यही टर्म आएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलरली डिनोमिनेटर सेम रहेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। फिर जब डबल डिफ्रेंशिएट इसका कीजिएगा तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू, तो यह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में होल स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो पहले से ही था, प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर होल का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये सब टर्म वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ चेंज किया हो जाएगा दोस्तों, इस बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर रहेगा प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये सारा टर्म हम लोगों ने कर लिया डिफ्रेंशिएट डायरेक्टली। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, तो उसके बाद डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देयरफॉर सारे टर्म को जोड़ना हम लोग को। तो जोड़ने वाला जो टर्म है वो हमारा डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या है दोस्तों, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आना चाहिए। तो अब देखिए, ये पार्ट सारे पार्ट को हम लोग करते हैं नोट। तो हमारा एक्स वाला पार्ट टर्म क्या है दोस्तों, तो वो हमारा है वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में नेगेटिव का साइन, उसके बाद एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाला पार्ट में सबका होल का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, होल का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। उसके बाद ये वाला टर्म सेम टू सेम है, जो कि होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर फिर बीच में प्लस का साइन। उस तरह जेड वाला पार्ट लिखेंगे, तो जेड वाला पार्ट हमारा क्या है दोस्तों, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, और होल डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अब देखिए दोस्तों, कॉन्स्ट डिनोमिनेटर में तो सारा कांस्टेंट है, और ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है तो इसको सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ सबको पहले लेते हैं एलसीएम लेके सबको ऐड करने के बाद हमारा जो टर्म आता है वो क्या आता है, वो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे जैसे आप एलसीएम लीजिएगा तो वो जो हमारा टर्म है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसके साथ डिवाइड कीजिएगा तो ये टर्म टोटल लिखिएगा। तो पहले बारी बारी से सारे टर्म को हम लोग नोट करते हैं। तो वो हो जाता है क्या,
वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, बीच में नेगेटिव का साइन, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन जो कि ये वाला है। फिर से ये टर्म को नोट करेंगे, चूंकि डिवाइड की जगह तो 1 ही आएगा। फिर से एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन। फिर डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो टर्म है जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/r²। अब देखिए कि सारा टर्म यहाँ पर कुछ ना कुछ कैंसिल हो रहा है। तो कैंसिल कौन कौन सा टर्म हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जेड² पॉजिटिव में हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा नेगेटिव में, ये टर्म कैंसिल हो गया। फिर ये टर्म हमारा पॉजिटिव में है, मतलब नेगेटिव में है, ये टर्म पॉजिटिव में, ये कैंसिल हो गया। ये नेगेटिव में है और ये हमारा पॉजिटिव में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बच क्या गया दोस्तों हमारा x², ये भी पॉजिटिव में, ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में। तो तीनों टर्म यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं ये तीनों पॉजिटिव में हमारा यहाँ पे बच गया। इसको चलते हैं नोट कर लेते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारा स्टेप क्या बन जाता है दोस्तों, डायरेक्टली हम यहाँ पे नोट करते हैं। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर, और होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला पार्ट कितना 2 टाइम्स है, तो ये हमारा पार्ट क्या था 1 टाइम्स था, क्योंकि इसका होल के ऊपर पावर क्या कुछ नहीं, तो 1 है। तो इसमें से एक पार्ट में से अगर एक पार्ट या फिर कैंसिल कर दीजिएगा या फिर डायरेक्टली, या इसको आप कैंसिल ना करें, डायरेक्टली आप इसको एस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं उस तरह पहले आपको नोट करवा देता हूँ। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं। तो हम लोग को प्रूव क्या करना था, 1/r² करना था। तो आप क्या कीजिए पहले कि ये इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या था दोस्तों हमारा, तो ये वैल्यू था हमारा r², मतलब r² की वैल्यू थी। और यहाँ भी क्या था r² था, इसका वैल्यू r² था और इसका पावर क्या था होल स्क्वायर, क्योंकि r² की वैल्यू ही थी यही वाला। आप चाहे देखिए, मैं आपको फिर से चेक करा देता हूँ। r² की वैल्यू ही थी ये वाले, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसलिए इसके प्लेस पे मैंने क्या लिख सकता, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1/r²। तो इसको आप फिर से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या r², और यहाँ r² का स्क्वायर है, मतलब कि r² इंटू r² है इक्वल टू 1/r²। तो यहाँ से एक टर्म कैंसिल होगा तो सिर्फ बचेगा क्या दोस्तों, 1/r² इक्वल टू 1/r²। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, जैसा कि यहाँ पे देख सकते होंगे आप दोस्तों। और यहाँ पे भी डायरेक्टली करते हैं तो वही डिवाइड 1/r² ही आता है, एक ही बात था। तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन है 26 नंबर कि इफ अगर u इक्वल टू हमारा फंक्शन दिया हुआ x² y² डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो शो दैट। तो इस बार शो क्या करना है, तो शो हम लोगों को करना है x इंटू डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल x स्क्वायर प्लस y इंटू डेल स्क्वायर u डिवाइडेड बाई डेल y इंटू डेल x इक्वल टू 2 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। ये टर्म को हम लोगों को करना है क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो अब देखिए डायरेक्टली दोस्तों सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है, देयरफॉर मतलब सिंस क्वेश्चन हम लोग करते हैं नोट, वो हमारा x² इंटू y² डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो मैं डबल डिफरेंशिएट किया हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो डायरेक्टली जब हम लोग करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स पार्शियली, तो ये हमारा डिफरेंशिएट यू बाई वी के फॉर्म में होता है। तो पहले करते हैं क्या, वी का स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये टर्म रहता है।
उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग, पहले v को रखते हैं, तो x प्लस वाई को रखेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में तो वाई स्क्वायर बच जाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रहने देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सिर्फ इसका वैल्यू 1 आएगा, मतलब इसी टर्म को रहने देते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2x वाई क्यूब, बीच में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा दोस्तों, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसको अगेन फिर से करेंगे पार्शियली डबल डिफ्रेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, जब u बाई वी के फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा आप तो ये हमारा v बन जाएगा और ये हमारा u है, तो पहले क्या करते हैं v को मतलब कि डिफ्रेंशिएट करता है, तो x प्लस वाई का तो होल स्क्वायर है ही, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डबल स्क्वायर करना है आपको तो पावर 4 हो जाएगा, फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर को रखना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है x रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पे जाएगा 2 वाई क्यूब, यही कांस्टेंट है, बीच में माइनस का साइन, ये इसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो वैल्यू तो 1 ही होगा। अब उसके बाद ये वाला टर्म को आप रहने दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर 2x प्लस वाई आएगा। अब देखिए दोस्तों उसके बाद फिर क्या होगा, इसको करते हैं थोड़ा सा अरेंज, मतलब कि कॉमन वगैरह लेकर के, तो कॉमन हम लोग जब लेते हैं तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ऊपर से हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही एक्स प्लस वाई को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई क्यूब, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर 2, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि एक्स प्लस वाई को ऑलरेडी हम लोगों ने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ x प्लस वाई को वैसे ही अलग कर लेते हैं और x प्लस वाई को होल क्यूब मतलब कि क्यूब लिख देते हैं, क्योंकि सेम बेस में पावर ऐड कीजिएगा तो पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या बचेगा दोस्तों, तो जो भी बचेगा एक्स प्लस वाई को पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह सबको सिंप्लीफाई करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा जो टर्म है वो डायरेक्टली क्या आता है सॉल्व होकर के कुछ कैंसिल होगा, तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिर्फ 2 वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो न्यूमरेटर में सिर्फ यही पार्ट बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा इसके साथ तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ कीजिएगा तो 2 वाई टू दी पावर 4 बचेगा, तो यही पार्ट बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई जब यहाँ पे कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x इंटू वाई क्यूब बचेगा दोस्तों, तो 2x मतलब कि 2x इंटू वाई क्यूब बचेगा, तो पहले x के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर y के साथ कीजिएगा, तो उसी तरह यहाँ x और y वाला तो x पार्ट कटेगा y पार्ट कटेगा, लेकिन एक वाला y पार्ट बच जाएगा तो जो कि यहाँ रह जाएगा, तो ये आप चाहे तो आप रफ में कैलकुलेशन करके चेक से कर सकते हैं, सेम टू सेम यही टर्म आएगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसको क्या करना है हम लोग को दोस्तों x के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है कि u वाला फॉर्म यहाँ पे है और क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है कि डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल एक्स स्क्वायर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में एक्स इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 2x वाई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब हम लोग चलते हैं अगेन दूसरे स्टेप में, तो दूसरा स्टेप हम लोगों का क्या है दोस्तों, तो दूसरा स्टेप में हम लोगों को करना क्या कि ये जो फॉर्म है इसको यू को डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएशन नहीं है
लेकिन पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, फिर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर आएगा तो उसको फिर वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए दोस्तों यहाँ पे अगेन, तो अब हम लोग करने वाले क्या, उसको फिर से मतलब कि पहले वाला जो टर्म था उसको तो हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर से यू वाला फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट किया हुआ था, तो वो आया था क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसी टर्म को हम लोग को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो जैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स। अब इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो जैसे यू बाई वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो हमारा एक्स प्लस वाई का पावर क्या हो जाएगा 4, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस वाई का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, क्योंकि यू बाई वी के फॉर्म में करना है तो वी को रखते हैं, यू को डिफ्रेंशिएट करना है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई, क्योंकि 2y वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ 2y हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है वाई के लिए, बीच में प्लस का साइन। फिर जब इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 6x वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन। उसके बाद ठीक उसी तरह जब इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब कि फिर ये वाला टर्म जो हमारा u है वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई का क्यूब, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे आपको नोट कर देता हूँ, यह स्पेस नहीं है। तो जब इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल टू, इसको करते हैं थोड़ा सा अरेंज, मतलब सॉल्व वगैरह कीजिएगा तो डिनोमिनेटर में जो हमारा पार्ट है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वैसे का वैसे ही रहेगा, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप बारी बारी से, तो सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ पर कि एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर था तो एक्स प्लस वाई को जैसे ही कॉमन लीजिएगा यहाँ पे, तो अंदर में क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ एक्स प्लस वाई बच जाएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर था। उसके बाद ये टर्म बच जाएगा जो कि होगा 2x स्क्वायर वाई प्लस 6x वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई का क्यूब, ये टर्म बच जाएगा। तो और यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, एक्स प्लस वाई, क्योंकि पावर 4 है तो सेम बेस होने पावर ऐड कर सकते हैं, तो पावर 4 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, पहले एक्स दोनों टर्म को एक्स के साथ कीजिए, फिर सिमिलरली इन्हीं दोनों टर्म को वाई के साथ कीजिए, फिर 2 के साथ यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो टर्म जो हमारा है, मतलब कि जो डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स वाला पार्ट है, वो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, तो न्यूमरेटर हमारा कुछ इस फॉर्म में आ जाता है 2x क्यू वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 2x वाई टू दी पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये टर्म बनता है। अब इसको फिर क्या करना, जिस तरह एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया था उसी तरह इस टर्म को भी वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, वाई के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो सारा टर्म है न्यूमरेटर हमारा वाई के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, तो 2x क्यूब वाई स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन, 6a स्क्वायर, यहाँ भी वाई का क्यूब, बीच में प्लस का साइन, 2x वाई टू दी पावर क्या जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। आप कीजिएगा यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 4 ही होगा पावर, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 होगा, गलत मिस्टेक हो गया था राइटिंग मतलब लिखने में, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई किएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 जा 4, और उसमें से एक पार्ट घट जाएगा यहाँ पे, तो y का क्यूब ही रहेगा यहाँ पे, तो ये पार्ट यहाँ पे होता, और मल्टीप्लाई कीजिएगा y के साथ तो ये पार्ट रह जाएगा, यहाँ पावर 4 है होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। अब देखिए दोस्तों देयरफॉर फाइनली, तो हम लोग को प्रूव क्या करना था दोस्तों, x इंटू डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू
डेल स्क्वायर यू डिवाइड बाय डेल वाई इंटू डेल एक्स इक्वल टू 2 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स आना चाहिए। मतलब डेल यू वाला डेल एक्स वाला पार्ट होना चाहिए, उसके साथ 2 एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए ये दोनों को जोड़ने पे। तो इसका पार्ट तो हम लोग को पता ही है दोस्तों, वो आया था 2x वाई टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, बीच में प्लस का साइन, और y के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये टर्म आया था जो कि था 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x वाई टू द पावर 4 है, यहाँ पे वाई टू द पावर 4 है दोस्तों, और होल डिवाइडेड बाई x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 2 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ये वाला पार्ट है। अब देखिए दोस्तों, चूंकि बेस सेम है तो ऑब्वियसली एलसीएम वगैरह लेकर के आप इसको ऐड वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे ही ऐड कीजिएगा तो यहाँ से देख सकते हैं 2x इंटू वाई टू द पावर 4, 2x इंटू वाई टू द पावर 4, तो ऐड कीजिएगा तो 4x इंटू वाई टू द पावर 4 हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ x प्लस वाई का होल क्यूब, उसके बाद फिर ये वाला पार्ट जो कि है 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा 4x इंटू वाई टू द पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू, और डेल यू बाई डेल एक्स वाला पार्ट जो हमारा है दोस्तों, तो डेल यू बाई डेल एक्स का पार्ट मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो वो हमारा पार्ट जो कि ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट करने के बाद निकला था वो था ये वाला टर्म। तो इस वाले टर्म को हम लोग करते हैं यहाँ पर नोट, जो कि था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब और होल डिवाइडेड बाई क्या था दोस्तों, x प्लस वाई का होल क्यूब था। जैसे कि यहाँ पे आप मतलब कि स्क्वायर में था तो यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं पावर में, पावर यहाँ पर क्या हो जाता है 2। तो अब देखिए दोस्तों कि पहला बात तो कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ 3 टाइम्स है, यहाँ 2 टाइम्स है, तो ये 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स में से एक टाइम मतलब 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। उसका न्यूमरेटर में जो पार्ट है इसको पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जैसे लेते हैं यहाँ पे, तो कॉमन लेते हैं 2x, मतलब न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसमें कुछ कॉमन आएगा तो यहाँ पे आएगा 2x का हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब लोवेस्ट पावर मतलब कि x है तो x कॉमन लेते हैं, और y का लोवेस्ट पावर कितना है, तो 2 है, तो इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर में क्या बच जाता है x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारा बच जाता है x प्लस वाई, और यहाँ हमारा बच जाता है 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो मल्टीप्लाई नहीं करते दोस्तों, इसमें से क्या करते हैं, इसमें भी कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन ही निकल रहा है। तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर इसका लोवेस्ट पावर क्या है x है, और y का लोवेस्ट पावर क्या है स्क्वायर है, तो ये दोनों कॉमन निकालेगा तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x प्लस 2y, क्योंकि स्क्वायर है। और यहाँ से देखिए कि ये चूँकि आएगा तो यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच कौन सा जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर LHS में एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x प्लस 2y के साथ x प्लस वाई होगा। दोनों को मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व कीजिएगा तो न्यूमरेटर में जो मतलब कि LHS में जो पार्ट हमारा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर, और ये जो पार्ट है एक बार x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो वो भी हमारा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाता हमारा क्या, LHS इक्वल टू RHS, ये हो जाता हमारा प्रूफ। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे मेहनती सोल्यूशन वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको किस तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।